जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक 2, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर देखिए यहाँ पर 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। माना रेखाखंड ए बी को विभाजित करने वाले बिंदु पी क्यू वह आर है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है। माना रेखाखंड ए बी को विभाजित करने वाले बिंदु पी क्यू व आर है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न में कह रहा है तो हमने माना उस वह बिंदु पी क्यू आर। तो सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा रेखाखंड और बराबर कह रहा है माना रेखाखंड ए बी को विभाजित करने वाले बिंदु पी क्यू व आर है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक रहा ए और ए रहा बी। ये रेखाखंड ए बी हो, इसका निर्देशांक दिया है -2, और इसका निर्देशांक दिया है 2, 8। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों, मान लीजिए एक बिंदु ए हो गया पी, यह हो गया क्यू और यह हो गया आर। इन चारों का निर्देशांक ए बी एक भाग हो गया और पी क्यू 2 भाग हो गए और क्यू आर 3 भाग हो गए और आर बी 4 भाग हो गए। तो यह 4 भागों में विभाजित हमने कर दिया और पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम अगर ए बी लेंगे तो क्यू मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु से फार्मूला से हम निकाल देंगे क्यू का निर्देशांक। अगर हम पुनः इसी प्रकार लेंगे, अगर आर लेते हैं आर चूँकि आर क्यू बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि बराबर है तो क्यू बी का मध्य बिंदु आर हो जाएगा। तो यह भी ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार अब क्या क्यू ज्ञात कर लिया हमने और आर ज्ञात किया, अब बचता है पी, और पी ज्ञात करेंगे तो ए क्यू का मध्य बिंदु पी है तो पी का भी ऐसे ही ज्ञात कर। चलिए लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार समझा दिए ताकि और क्लियर हो जाए आपको। तो लिखेंगे चूँकि ए बी का मध्य बिंदु हमें 3 ज्ञात करना है, एक ए क्यू ज्ञात करना है और एक आर ज्ञात करना है तो इसको लेंगे, और एक बार पी ज्ञात करना है तो इसको लेंगे। चूँकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू बराबर, फार्मूला लगा देंगे क्या, क्यू का निर्देशांक लिखना है x1 + x2 बटा में 2 और y का निर्देशांक लिख ले y1 + y2 बटा में 2। अब मान पुट कर देंगे तो ये रहा x1 x2 y1 y2। x1 x2 नहीं होता है, x1 y1 होता है और ये x2 और y2 होता है। ठीक है, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2 होता है। ठीक है, अब देखिए x1 का मान हमारे पास दिया है -2, यहाँ भर देते ताकि एक ही 2 लाइन में हो जाए। तो ये रहेगा -2 प्लस x2 का मान दिया हमारे पास 2, x2 का मान दिया है 2
बट्टा में 2 कॉमा y1 का मान दिया है 2 अब प्लस y2 का मान दिया है 8, y1 का मान दिया है 2, y1 का मान दिया है 2, y2 का मान दिया है 8, तो प्लस 8 बट्टा में 2। तो यहाँ से हमारे पास q का निर्देशांक आ जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 बट्टा 0 0 ही हो जाता है। तो 8 2 10 10 बट्टा 5। तो यहाँ से हमारे पास q का निर्देशांक आ गया 0 कामा 10, 5 दूना के 10, तो 2 0 कामा 2 आ गया निर्देशांक। 0 कामा अरे यार 0 कामा 2 आ गया कैसे, यहाँ 5 कौन लिख दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 कौन लिख दिया, यहाँ 2 होगा ना, तो 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो q का निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास 0 कामा 5। तो पहले बिंदु को तो निर्देशांक ज्ञात कर लिया, अब 2 बचा इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं इसका निर्देशांक कितना आया है 0 कामा 5। अब देखिए अब इसी प्रकार हम p का ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि p ए क्यू का मध्य बिंदु है, चूंकि p ए क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला लिख देंगे। तो ए क्यू का मध्य बिंदु, तो ए हो जाएगा x1 y1 और ए हो जाएगा x2 इसके रेस्पेक्ट में x2, और चाहे इसको लिखते नहीं तो अभी यहाँ पर x1 लेना पड़ेगा तो दिक्कत है। अब समझ रहे हैं ए क्यू ले रहे हैं तो ए कौन कहला x1 y1 हो जाएगा और q x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 ब्रैकेट में y के लिए लिख देंगे y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है, यहाँ कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ x1 का मान है कितना माइनस का 2 और x2 का मान है प्लस 0 बटा में 2, और y1 का मान कितना दिया हमारे पास, y1 का मान 2 और y2 का मान 5 बटा में 2। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा हमें p बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा -2 बटा में 2, काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, और 0 किसी संख्या में जुटता नहीं है तो 1 आ गया, और 5 दूना का 5 2 7 और 7 बटा 2। तो बिंदु P का निर्देशांक हमारे पास आ गया -1 कामा 7 बटा 2, -1 कामा 7 बटा 2। बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया -1 कामा 7 बटा 2। अब हमें ज्ञात किस का करना है, बस R बिंदु का। तो देखिए R दिख रहा है, देखिए R QB का मध्य बिंदु है, R QB का मध्य बिंदु है, R QB का चूंकि दूरियां बराबर है कह रहा है प्रश्न में, तो R QB का मध्य बिंदु लिखेंगे चूंकि इसी प्रकार चूंकि R QB का मध्य बिंदु है, तो देखिए इसलिए R बिंदु का मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2 x1। अब देखिए x1 का मान क्या है हमारे पास, q लिया है ना, तो x1 हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस x2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 2, दिख रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, तो देखिए 2 हम भर दे रहे हैं, ऊपर तो लिखा ही आप देख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, और y1 का मान दिया है देख सकते हैं, y1 का मान दिया है 5 और y2 का मान दिया है 8, तो 5 प्लस 8 लिख देते हैं, 5 प्लस 8 बट्टा में 2। अब देखिए हम सॉल्व कर देते हैं आसानी से। तो R का
बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 और आ जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 8 और 5 13, यहाँ 8 ही है ना, और यहाँ कितना है 5, ठीक है। 8 और 5 13, 8 5 13। क्यू बिंदु का निर्देशांक यहाँ 0,5 आया है, 0,5 है। क्यू बिंदु का निर्देशांक कहाँ है, 0,5 है, ठीक है। तो 8 5 13/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो ज्ञात करने को कहा था, तो हमने बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं।